जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अपकमिंग बीएसएफ एचसी आरओआरएम एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस 750 डिग्री इज। कोसेक माइनस 750 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कॉसेक माइनस 750 डिग्री। यहाँ पे अगर कॉसेक ये अगर हम इसको 750 डिग्री को थीटा मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो कॉसेक 750 डिग्री यह बचेगा। अगेन देखेंगे यहाँ पे माइनस कॉसेक 750 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 360 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 30, 360 720 प्लस 30 750। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्यों लिखा, यहाँ पे हम देखते हैं चतुर्थांश हमारा होता है ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। हम ये भी जानते हैं कि ये इसमें क्या पहले चतुर्थांश में सारे कोसाइन, साइन कॉस टेन कॉट सारे क्या ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली साइन एंड कॉसेक ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और चौथे में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे जब एक बार हम यहाँ से यहाँ तक घूमते हैं तो ये क्या 360 डिग्री हो जाता है। अगेन फिर हम दूसरा चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन दूसरा हमने चक्कर लगाया तो ये क्या हो गया, फिर 360 डिग्री हो गया। तो दो चक्कर हमने यहाँ पे लगा लिए तो क्या हो गया, ये 720 हमारा हो गया 720। ठीक है, अब तीसरा चक्कर जब यहाँ से यहाँ तक दूसरा चक्कर आया, इसके बाद तीसरा चक्कर हम यहाँ पे तो क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हम इंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इक्वल माइनस कॉसेक। अब ये भी हम जानते हैं कि ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या 180, ये 0, ये 90 180, ये 270, इसको 0 या फिर हम 360 भी बोल सकते हैं। तो हमारा 90 और 270 वाला ही कोसाइन ओनली चेंज होता है, 180 और 360 वाला चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 360 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये कोसाइन हमारा कॉसेक चेंज नहीं होगा। जब कॉसेक चेंज नहीं होगा हमारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली, चूंकि ये तीसरे चक्कर में जब 2 राउंड तो पूरा 360 कंप्लीट कर लिए, तीसरे चक्कर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इंटर कर गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या ऑल पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या ओनली कॉसेक 30 बचेगा। और कॉसेक 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2। तो यहाँ पे हमारा -2 आंसर हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में हमें यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन π/10 इंटू साइन 13π/10, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम साइन π/10 इंटू साइन, ये 13π/10 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस 3π/10 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन पाई प्लस मतलब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा, ये किस चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या है 180, 180 प्लस तीसरे चतुर्थांश पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 10 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3 पाई बाई 10, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या साइन पाई बाई 10 इंटू, अब यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू पाई बाई 10। अगर पाई बाई 10 को हम थीटा मान लें तो क्या ये क्या लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा ही लिखा हुआ है। ये साइन 3 थीटा कोई फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या पाई बाई 10, तो 3 साइन पाई बाई 10 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो पाई बाई 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे साइन पाई बाई 10 पहले से ही बाहर है, और इन दोनों से अगर हम साइन पाई बाई 10 और हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10, ये बाहर निकल आएगा। और यहाँ पे क्या 3 माइनस 4, यहाँ क्यूब है, एक साइन पाई बाई 10 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर पाई बाई 10, ये हमें बचेगा सिर्फ। अब हमें यहाँ से साइन पाई बाई 10, साइन पाई बाई 10 का मतलब क्या है, ये साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, √5 माइनस 1/4 होती है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर पाई बाई 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√5 बाई 16, दो बाहर कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √5 बाई 16, 2 से 2 8 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 8 आ जाएगा, तो 3 माइनस √5 बाई 8। साइन स्क्वायर पाई बाई 10 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 माइनस √5 बाई 8। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस बैलेंस लगा हुआ है, तो ये 3 माइनस √5 बाई 8, इस ब्रैकेट में क्या 3 माइनस 4, और साइन स्क्वायर पाई बाई 10 की वैल्यू क्या है 3 माइनस √5 बाई 8, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। 4 से इसको कट कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस √5 बाई 8, ये एच डी इसको राइट कर लेंगे, और यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस लगा तो ये -3 माइनस माइनस प्लस √5 बाई यहाँ पे 2। नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस √5 बाई 8, यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 प्लस √5 बाई 2। अब यहाँ पे ये 3 माइनस √5 है और ये 3 प्लस √5 है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बना दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है, 3 माइनस √5 3 प्लस √5, और ये क्या 8 दूनी 16 नीचे हो जाएगा। तो क्या a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
माइनस पहले बाहर लगा हुआ है अपॉन 16 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 को 9 माइनस ये क्या रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 ही होगा और ये अपॉन में 16 माइनस 9 में से 5 गए 4 यहाँ पे अपॉन में 16 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा तो -1/4 यही हमारा क्या हो जाएगा -1/4 आंसर। सी पार्ट हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हिच थीटा वैल्यू इफ cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। हमें इसको सॉल्व करके हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा दोनों फ्रैक्शन में क्या cos थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। अब ये 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा ये हमारा नीचे क्या एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 4 होल ब्रैकेट बंद ये cos थीटा हमारा एज इट इज चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या cos थीटा इंटू यहाँ पे 1 1 और क्या ऐड होकर 2 हो जाएगा। ये क्या a माइनस बी और a प्लस बी बना क्या बना देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 2 से क्या 4 कैंसिल 2 आए इधर यहाँ पे क्या cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 2। cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल तो यहाँ पे क्या 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू 2 तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी थीटा में cos 1/2 वैल्यू किसकी होती है थीटा इक्वल टू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या सी पार्ट हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉट थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें क्या साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इस ब्रैकेट में ये बचेगा दूसरे ब्रैकेट में नीचे कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 ये बचेगा नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ऊपर देखते हैं हम क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 मतलब क्या ये पार्ट अगर हम इसको a मान लें इस पार्ट को b मान लें इस पार्ट को a मान लें इस पार्ट को b मान लें तो क्या a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला अगेन बना रहा है ये। तो यहाँ पे क्या ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर क्या b की वैल्यू क्या है 1 तो ये b स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 होती है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये +1 ये -1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, हमारा क्या बचा फाइनली 2। यही हमारा क्या है आंसर है। इसमें क्या हमारा सी पार्ट सही है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 100 एंड दैट ऑफ 6 इज 80। 9 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन क्या 100 है और 6 ऑब्जर्वेशन का क्या है 80 है। द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 15 ऑब्जर्वेशन विल बी। 15 भी टोटल 15 ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन कितना होगा यह हमें बताना है। यहाँ पे क्या 9 का कितना दे रखा है 100, टोटल कितना हो गया 9 इंटू 100 इक्वल टू 900। 6 का कितना दे रखा है 80, इसका टोटल क्या 6 इंटू 80 इक्वल टू 48 480। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 9 6 15, 15 ऑब्जर्वेशन का 15 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, ये इधर टोटल कर लेंगे तो 0 8 9 4 13। 15 ऑब्जर्वेशन का हमें क्या 1380, तो हमें इनका इसमें हम क्या 15 का डिवाइड कर देंगे। 15 का हमें निकालना है, अगर 15 ऑब्जर्वेशन का निकालना है तो 15 का हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 अट्ठे 120, 15 नहीं 135 और 30 2 30, तो क्या 922। यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा डी पार्ट इसका। द सोल्यूशन ऑफ 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा। क्या 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा। इसको हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन sin थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है 3 sin थीटा बाई cos थीटा, इसको अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे sin थीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो ये 5 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बना देगा ये। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओपन करेंगे 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो या फिर ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर पहले से ही प्लस 5 कॉस थीटा है, अब प्लस 3 है तो इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 3, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉस थीटा प्लस 3, कॉस थीटा प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो कॉस थीटा प्लस 3 कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अगर इफ कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू किसी भी एंगल से -3 नहीं होती है। अगेन यहाँ पे देखेंगे, इफ 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे क्या, थीटा की वैल्यू क्या, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 किस में होती है, 60, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसी को करें हम पाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, पाई/3, पाई का मतलब 180/3 इक्वल टू क्या, 60 डिग्री होता है। तो हम ये इसको क्या, 60 डिग्री को पाई/3 भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है, पाई/3 क्या, सी पार्ट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस द एंगल मेड बाई एन आर्क ऑफ 12 से 2/9 सेंटीमीटर लेंथ इज। यहाँ पे कोई क्या है, कोई सर्कल है, उसकी क्या है, रेडियस हमारी है 10 सेंटीमीटर और ये कोई आर्क है। मान लेते हैं ये आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 12 से 2/9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या, हमें एंगल बताना है कि ये कितना एंगल बना रही है। तो यहाँ पे हमारा आर्क इक्वल टू क्या दे रखा है, 12 से 2/9। अगर हम इसे देखें, 12 ने 108, 2 110/9 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस हमारी क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता है, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, जिसे हम क्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या बोलते हैं। तो हमारा आर्क कितना दे रखा है, 110/9 होल अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, इसको 10/1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर बाहर का, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 110 9/10। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाए, 11/9। ये रेडियन में आता है, रेडियन। अब रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करना, क्योंकि हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं रेडियन में दे रखे हैं
डिग्री में दे रखे हैं, तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या 11/9 गुणे 180/पाई। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली पाई की वैल्यू भी 180 ही होती है, तो 180/180, लेकिन यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो 11/9 गुणे 180, अब पाई की वैल्यू क्या 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या 11/9 गुणे 180/22, ये 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई विथ 7। तो 11 के नम 11, 11 दूनी 22, 9 एक नम 9, 9 दूनी 18, 20, और 2 से ये 10 कट गया, तो क्या 10 गुणे 7 इक्वल टू कितना 70 डिग्री। यही हमारा आंसर है, पार्ट सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ NA इक्वल टू 20, NB इक्वल टू 35 एंड NA यूनियन B इक्वल टू 45, देन NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन पे वोल्टेज लिया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में तो सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो A यूनियन B की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल टू NA की वैल्यू कितनी है 20 प्लस NB की वैल्यू कितनी है 35 माइनस यहाँ पे NA इंटरसेक्शन B, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/55। तो अगर इसको ये माइनस में इसको इधर ले आएंगे हम, तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 30, 20, 50, 55 माइनस ये उधर माइनस हो जाएगा, तो 45। तो NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। 10 मतलब क्या, ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ x² माइनस 2x माइनस 3 एंड x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इज। हमें इन ये दो दे रखे हैं, हमें इनका दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें इनका क्या एलसीएम निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस x माइनस 3, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, इसे फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या इन दोनों में हम x² कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस 1 फिर हो गया। अब x प्लस 1 हमारा कॉमन हो गया, x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² प्लस 1। अब ये दो फैक्टर इन दोनों में हमें क्या इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कंडीशन क्या होती है, सारे हम कोई फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, एलसीएम क्या है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये x प्लस 1 दोनों में है, तो ये क्या x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 3 ये भी नहीं छूटना चाहिए, और ये क्या बचा हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के देयर इज नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन। नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और इसमें हमें वैल्यू के की फाइंड करनी है। इफ इस दीज इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, हमें इक्वेशन में तीन कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन क्या हो, जैसे अगर दो इक्वेशन दे रखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c1 कर लेंगे i प्लस c2 इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन दे रखी हैं और इनमें हमें तीन कंडीशंस बनती हैं। पहली क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारी क्या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू बाई b1 बाई b2। सेकेंड क्या होती है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो होगा, बट b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो हमारे क्या इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इन तीन कंडीशंस को हमें याद रखना पड़ेगा जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या 1 अपान के इक्वल टू -1 अपान -4 इक्वल टू 5/1। तो यहाँ पे क्या है कि -1 बाई -4 इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा ये, तो 1/4 इक्वल टू 5/1। ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पे क्या डजन नॉट इक्वल टू है। तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशंस फॉलो कर रही कि नहीं कर रही। यहाँ पे क्या, इसका इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, क्योंकि b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन में फॉलो कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 अपान के इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के की इक्वल टू 4। के की वैल्यू में क्या आ गई 4। तो क्या हमारा ऑप्शन ए सही है।